जय श्री कृष्णा। दोस्तों, एक समय की बात है। एक राज्य समस्तीपुर में एक सुंदर राजकुमारी पद्मजा रहती थी। वह सुंदर होने के साथ साथ अतुल्य बुद्धिमती भी थी। पद्मजा के पिता राजा हरि सिंह बड़ी ही न्यायप्रियता के साथ शासन करते थे और लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, परंतु राज्य पर एक प्राचीन श्राप का साया था, जिसने कहा था कि यदि राजकुमारी शादी के दिन तक अपने सतीत्व को सुरक्षित नहीं रखेगी तो पूरे राज्य का विनाश हो जाएगा। जैसे जैसे राजकुमारी पद्मजा बड़ी हुई, उसके पास कई राजकुमार और सामंत आए। सभी एक से बढ़कर एक आकर्षक और शक्तिशाली थे, लेकिन राजकुमारी अपने दिल की बुद्धिमत्ता से मार्गदर्शित होकर पूर्ण विश्वास के साथ उस व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रही थी जो उसकी धन संपत्ति, उसकी सुंदरता से नहीं बल्कि केवल उससे प्रेम करे। इसलिए वह विवाह में जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी। अपने पिता और दरबार की अपेक्षाओं के बावजूद राजकुमारी ने अपने संस्कार को बनाए रखने का संकल्प लिया। एक दिन राजकुमारी अपनी सखियों के साथ घूमने निकली थी। अचानक से एक शेर उनके सामने आ गया। राजकुमारी और उसकी सहेलियां अचानक से शेर को देखकर डर गई थी। शेर उनके देखकर जोर जोर से दहाड़ने लगा और उनकी तरफ बढ़ने लगा। सभी ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। तभी एक भाला आकर शेर को लगा और एक जोरदार दहाड़ पूरे जंगल में गूंज गई। राजकुमारी और उसकी सहेलियां ने अपनी आंखें खोली तो शेर मरा पड़ा था। तभी एक नौजवान अपने घोड़े से उतरा। वह न केवल सुंदर था बल्कि एक विनम्र व्यक्ति भी था, जो अपने साहस और सबके प्रति दयालुता के लिए जाना जाता था। जब राजकुमारी ने उसे देखा तो उसे लगा कि वह उसकी ओर खींची चली जा रही है। इससे पहले उसने ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया था। राजकुमार को भी राजकुमारी पद्मजा पहली ही नजर में भा गई थी। राजकुमार ने अपना परिचय दिया कि वह पास ही के राज्य का राजकुमार शोभन है और जंगल में शिकार के लिए निकला हुआ था। शेर की दहाड़ सुनकर इधर आ गया। उसने राजकुमारी से प्रणय निवेदन किया। इसके बाद वो जंगल में मिलने लगे। उन्होंने बहुत सा समय साथ बिताया, अपनी ज्ञान, अपने सपनों, आशाओं और भविष्य पर चर्चा की। लेकिन राजकुमारी ने अपने सतीत्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखा, क्योंकि वो श्राप के बारे में जानती थी और अपनी खुशियों के लिए अपनी प्रिय प्रजा और राज्य पर कोई संकट आने नहीं देना चाहती थी। हालांकि हर कोई राजकुमारी के एकल बने रहने के निर्णय से खुश नहीं था। एक ईर्ष्यालु जादूगरनी, जो वर्षों पहले राज्य से निष्कासित हुई थी, ने पद्मजा और शोभन के बीच बढ़ती नजदीकियों का पता लगाया। ईर्ष्या के कारण उसने एक काली जादू की बुनाई की ताकि प्रेमी के बीच संदेह उत्पन्न हो सके। एक दुखद शाम को राजकुमारी को एक रहस्यमय पत्र मिला, जिसमें कहा गया था कि शोभन ने उन्हें धोखा दिया है और ये सब उसकी संपत्ति को पाने के लालच में किया है। राजकुमारी बुरी तरह से टूट गई, लेकिन उसने एक निर्णय लिया कि जब तक एक बार शोभन से मिलकर सच्चाई नहीं जान लेती तब तक वो किसी पर विश्वास नहीं करेगी। राजकुमार शोभन ने राजकुमारी से मिलकर सारी सच्चाई बताई और उसके प्रति पूर्ण समर्पण, दृढ़ विश्वास और उसकी निष्ठा का विश्वास दिलाया। उसी क्षण राजकुमारी की प्रिय सखी उस जादूगरनी को पकड़ कर लाती है और वो जादूगरनी माफी मांगती है कि मैंने बदला लेने के लिए ये सब किया था। तब राजकुमारी उसे राज्य छोड़ने की शर्त पर माफ कर देती है और अपने पिताजी से शोभन को मिलवाती है। सारी जानकारी मिलने के बाद पता चलता है कि शोभन राजा साहब के बचपन के मित्र, जो कि अब एक बहुत बड़े राजा है, उनका पुत्र है। तब राजा साहब ने शोभन के परिवार को आमंत्रित किया और राजकुमारी का विवाह कर खुशी खुशी विदा किया। दोस्तों, इस तरह राजकुमारी ने अपने सच्चे प्रेम से धोखे पर विजय प्राप्त की है। राजकुमारी ने बुद्धिमत्ता से सही व्यक्ति को पहचान कर न केवल अपने प्रेम को बचाया बल्कि राज्य को शांति और खुशी के साथ एकजुट किया। उसकी अधिक सतीत्व की कहानी एक प्रिय कथा बन गई, जिसने अनगिनत पीढ़ियों को प्रेम, विश्वास और सहनशीलता के मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। हरि हर।